यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और इस नई वीडियो में खुशामदीद। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों मुकाशफा की जो सीरीज़ है उसी से कनेक्टेड है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में अथागढ़े को भी देखा, हमने जहन्नम को भी देखा, आज जो है वो हमने आलम अरवा को देखना है, क्योंकि बहन भाइयों ने यही सवाल किया कि उसके बारे में भी हमें बताएं। आलम अरवा को जब हमने देखना है तो हमने इसको थोड़ा पुराने अहदनामे से देखना है ताकि हमें बिल्डअप हो सारी की सारी बात। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर कोई भी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आमीन, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, ये जो जगह है ना जिसको पाताल कहा गया पुराने अहदनामे में, एक्चुअली ये ज़्यादा पाताल के मायनों में है। और कब्र, पाताल, असफल, ये उर्दू तर्जमे में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जबकि इसका जो इब्रानी मतन में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है जी शेओल। शेओल कहा गया इसको कि ये शेओल है और ये पाताल है, ये ज़मीन के नीचे का इलाका, ये डार्क इलाका है। और यहाँ पर जो है ना इसको खामोशी का आलम भी लिखा गया और इसको जहन्नम से भी रिजेंबल किया जाता है, लेकिन ये जहन्नम नहीं है। जहन्नम जो है वो एक्चुअली आग और गंधक से जलने वाली झील है, जिसमें ये आलम अरवा या पाताल में जितनी रूहें हैं वो भी उसमें डाली जाएंगी। ठीक है, ये जो इलाका है ये ज़मीन के नीचे का इलाका है। और पुराने अहदनामे में काफ़ी जगह इसका पाताल का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन जो हमें फ़र्क पता चलता है वाज़ेह वो ये पता चलता है, एक जगह बनी कोरा को जो है ना मूसा ने कर्ज किया और उसने कहा कि कोई ऐसा काम हो कि ज़मीन अपना मुंह खोले और तू पाताल में समा जाए, तो अपने ख़ानदान समेत सबके समेत। और लिखा कि जैसे ही उसने भी ख़त्म ही किया था जुमला तो ज़मीन ने अपना मुंह खोला और उनको समा लिया अपने अंदर। वहाँ पर पाताल का कॉन्सेप्ट पता है कि पाताल ज़मीन के नीचे है। और भी काफ़ी हवाले हैं। फिर एक और जगह पे है कि जहाँ पर साउल बादशाह ने एक जादूगरनी को इस्तेमाल किया और उन्होंने सैमुअल नबी जो हैं उनकी रूह को बुलाया। और वहाँ पर लिखा है कि वो जो है ना वो नीचे से ऊपर को आ रही थी, ज़मीन से ऊपर को आई थी। और सैमुअल ने कहा भी कि तूने मुझे क्यों बेचैन किया, मुझे क्यों ऊपर बुलाया। हाँ जी, वहाँ से भी पता चलता है कि ये जो रूहें हैं ये नीचे ज़मीन के कहीं से आ रही हैं। और ये देखें लिखा है पहले सैमुअल 28 बाब में, उसने कहा एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने हैं। तब साउल जान गया कि वो सैमुअल है और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सजदा किया। सैमुअल ने साउल से कहा तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया। ठीक है, फिर आगे साउल अपनी सारी बात करता है। यानी कि वो नीचे से ऊपर को आ रहा है। और बाज़ बहन भाई इस पे आर्ग्यू भी करते हैं कि ये सैमुअल की रूह नहीं थी, लेकिन आज ये डिबेटेबल बात है ज़रूर, लेकिन मैं इस पे नहीं बात कर रहे। बात हम कर रहे हैं कि रूह नीचे से ऊपर को आ रही है। ठीक है जी, पाताल जो है वो है, लेकिन इसका सारे का सारा इख्तियार जो है वो खुदावंद के पास है। लिखा है कि जिस तरह पाताल और जहन्नम खुदावंद के ज़रूर खुले हैं, तो बनी इंसान के दिल का क्या जिक्र है कि हर एक चीज़ खुदावंद के आगे आया है। ठीक है, फिर अयूब भी कहता है कि मेरी जान जो है वो जो है ना आखिरत में हम सब की जो है ना वो पाताल में हमने समा जाना है। बहुत सारे हवाले हैं। इसी तरह जो यूना नबी थे, हाँ जी, वो भी जो जब समुंदर की खाइयों में है, गहराइयों में है, मछली के पेट में, तो वो भी पाताल के मायनों में बात करते हैं। अपनी जो दुआ जब आप उनकी सारी सुने ना तो वो उसी सेंस में। तो ये तो बात पक्की है कि जो पाताल है वो ज़मीन के नीचे है, जहाँ पर रूहें रहती हैं जी। जो भी मर जाता है वो पाताल में जाती है उसकी रूह। ज़मीन में कब्र होती है, कब्र में जिस्म होता है, लेकिन जो रूह है वो पाताल में चली जाती है। अच्छा, अब ये देखिए पुराने अहदनामे में जब हम इसको देखते हैं तो ये भी माना जाता है कि जो पाक रूहें हैं और जो नापाक रूहें से गैर ईमानदारों की वो दोनों ही वहाँ पर जाती हैं। और जब हम नए अहदनामे की रूह से इसको देखते हैं तो बात बिल्कुल खुल के वाज़ेह हो जाती है। नए अहदनामे में पाताल का जो शेओल का इब्रानी जो तर्जमा है ना वो किया गया हेडीज़, जो सेप्चुअजिंट है, जो सबसे पहला तर्जमा है, जो बड़ा ऑथेंटिकेटेड तर्जमा है और वो खुदावंद से भी पहले किया गया था। तो वो जो है उसमें हेडीज़ का वर्ड यूज़ किया गया है, जो आलम अरवा की ज़्यादा सेंस को बताता है। और यीशु मसीह ने इसको अपनी एक तमसील के हवाले से ना थोड़ा सा बड़ा खोल के बताया।
बाज़ लोग कहते हैं नहीं तमसील नहीं, ये लिटरल बात ही वो बता रहे हैं एक्चुअली। लेकिन ये वाक़या है लाजर का और अमीर आदमी का, कि लाजर ने अपनी ज़िंदगी में दुख उठाया सारी ज़िंदगी, और वो जो है वो लिखा है कि वो जब मर गया तो फरिश्तों ने उसको जाकर इब्राहिम की गोद में रखा, आलम रवा में इब्राहिम की गोद में रखा। और दूसरी तरफ लिखा है कि जो अमीर आदमी वो भी मर गया और उसको जाके तो जो है ना पाताल में जो शेओल वाला इलाका है, हेडीज़ वाला इलाका है, वहाँ पर जाके उसको जो है ना अजाब में मुब्तला किया गया। और फिर लिखा कि बीच में इन दोनों के एक ग्रेट गल्फ है, एक खाई है, एक गड़ा सा है, ठीक है, और कोई इधर से उधर नहीं जा सकता और उधर से इधर नहीं आ सकता। अच्छा, बाज़ लोग इस गड़े को जो है वो अथाह गड़े से भी मिला देते हैं। सो अल्फाज के हिसाब से तो गड़ा या आप अथाह गड़ा और खाई उस सेंस में ले सकते हैं, बट इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी, आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन ये बात पक्की है कि एक अथाह गड़ा जो मुकाशफा 9 बाब में जिसका जिक्र है, एबिस जो है वो पिट है, वो उसका कोई पैंदा नहीं है, और उसके अंदर जो है वो शरारत की रूहानी फौजें हैं, बड़ी बड़ी ख़तरनाक बदरूहें हैं वहाँ पे। अथाह गड़े की आप वीडियो देखिएगा तो आपको आइडिया होगा उससे। सो मेरा ये ख्याल है कि ये अलहदा है, क्योंकि ये जो आलम अरवा है ये इंसानी रूहों का जो है ना वो आलम है, और यहाँ पर अच्छी भी जैसे लाजर की रूह भी है और दूसरी तरफ जो अमीर आदमी है उसकी भी रूह है। लेकिन अमीर आदमी की जो रूह है वो अजाब में है, वो तकलीफ में है। वो कहता है कि एक बूंद पानी ही मुझे दे दे लाजर को, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो तो उधर जा ही नहीं सकता, बीच में बहुत बड़ा गल्फ है, खलीज है बहुत ही बड़ा, और किसी का भी आना इधर से इधर और जाना नामुमकिन है। तो इससे ये बात पता चल रही है कि खुदावंद ने ये बात बताई है कि ये ऐसे है सारी की सारी बात, जो पुराने अहदनामे में इतनी वाज़ेह नहीं, यीशु मसीह ने काफ़ी हमें इंसाइट दे दी। चाहे वो तमसील के तौर पे लो, फिर भी हमें पता चल रहा है कि सेपरेट पोर्शंस हैं इसके, लेकिन ये है ज़मीन के नीचे ही। और यीशु मसीह यहाँ पर गए भी, डाकू जब सलीब पे है तो खुदावंद क्या कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिरदौस वही है जो इब्राहिम की बोसम लिखा गया, जहाँ पे लाजर आराम में है, रेस्ट में है, ठीक है। और फिर एक और हवाले में हमें पता चलता है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया मगर रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो नूह के टाइम की थी, नाफरमान थी उस टाइम की, ठीक है। सो वो कैदी रूहों में गए हैं और मुनादी की है। और जिस्म के एतबार से तो वो मारे गए, वो कब्र में रखा गया उनका जिस्म। पुराने अहदनामे में ना जो शेओल है उसका तर्जमा जो कब्र है वो भी बाज़ किया गया शेओल के साथ, ठीक है, लेकिन कब्र के लिए वैसे भी सेपरेट वर्ड भी यूज़ हुआ है, लेकिन मायने वही आता है कि ज़मीन के नीचे का इलाका। तो इन सारी बातों से जो हमें बात समझ आ रही है कि ये पाताल जो है ये आलम अरवा जो है ये ज़मीन, इस ही ज़मीन के नीचे वो हज़ारों हज़ार माइल नीचे जो है ये पूरी की पूरी ये दुनिया है, रूहों का आलम है, जहाँ पे अच्छी रूहें भी हैं और अच्छी रूहों से मुराद इंसानों की रूहें, लेकिन ईमानदार रूहें और गैर ईमानदार रूहें मौजूद हैं। और इस सब का जो कंट्रोल है वो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा था कि मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास है, यानी कि उसको कोई भी खोल के नहीं जा सकता, कोई रूह वहाँ से आ नहीं सकती, कोई रूह वहाँ पे जा भी नहीं सकती। सो क्योंकि खुदावंद ज़िंदगी का मालिक वही है, ठीक है जी। सो यीशु मसीह हमारा जो है ही इज सो पावरफुल, आमीन। अच्छा जी, और इसीलिए अमाल 2:27 में देखें, वहाँ पे जिक्र है, वहाँ पे कहते हैं कि इसलिए कि तू मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुँचने देगा। ये दाऊद का एक हवाला है ज़बूर से, उनके वो कोट कर रहे हैं और वो इसको मसीह से जोड़ते हैं, कहते हैं मसीह के लिए पेशन हुई है कि वो एक तो जिस्म को सड़ने भी नहीं देगा और ना मेरी जान को जो है वो आलम अरवा में छोड़ेगा। और बिल्कुल यीशु मसीह के साथ ऐसे ही हुआ था कि खुदावंद तीसरे दिन मौत के बंद खोल कर जिंदा हो गए थे, आमीन। सो इससे पता चलता है कि जो है ना आलम अरवा के दरवाजे जो है ना खुदावंद पर गालिब नहीं आए, और इसीलिए खुदावंद ने ये अपना पतरस को कहा था कि पतरस तेरे पर मैं कलीसिया अपनी खड़ी करूँगा। और लिखा है कि आलम रवा के दरवाजे भी तुझ पर गालिब ना आएंगे। ये देखिए बड़ा खूबसूरत हुआ लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे।
देखो ये पाताल चाहे जितनी मर्जी डरावनी जगह है, चाहे जो कुछ मर्जी है, लेकिन उसके दरवाजे हमारे पे गालिब नहीं आ सकते। और मसीहों का एक और भी ईमान है, ईमान का हिस्सा ही है ये कि जब खुदावंद यीशु मसीह कैदी रूहों में मुनादी की है तो लिखा कि वो उनको आलम बाला पर ले गए थे, वो उनको छुड़ा कर कहते हैं वो ले गए। और वो कहते हैं कि वो खाली कैदी रूह ही नहीं, कैदी रूहों से मुराद ही वो था कि जो फिरदौस में थी सारी की सारी, जो अभी तक ज़मीन के नीचे थे, तो खुदावंद उन सबको आसमान पर ले गए। सो कह लें कि फिरदौस जो है वो अब आसमान पर चली गई हुई है, वो तीसरे आसमान से ऊपर जहाँ पर यीशु मसीह है, ठीक है ना, वहाँ पर है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं है, ये दो तीन ही हवाले हैं। और लेकिन एक बात पक्की है कि जितने मुर्दे मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं, वो अपनी लिखा मेहनत से आराम पाते हैं, वो राहत में है, वो आराम में है। आराम के मायनों में जब हम देखें तो बिल्कुल वो बाग़े अदन वाली बात है कि कोई अच्छी जगह है उनके लिए, ठीक है। दे आर नॉट लाइक द अदर पीपल कि जैसे लाजर अच्छी जगह पे है, हालांकि ज़मीन के नीचे भी था तो वो अच्छी जगह पे है, लेकिन अमीर आदमी वो तड़प रहा है। आज के हिसाब से कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि अब जो हैं जितने गैर ईमानदार लोग हैं वो पाताल में ही रहते हैं, वो शेओल या हेडीज जो है वो उसके अंदर ही हैं, जो असफल कहना चाहिए ज़मीन के नीचे का इलाका है, और उसके दरवाजे लिखा है बंद है, कोई उसको नहीं खोल सकता, उसके फाटक हैं बाकायदा, वो बिल्कुल टेरिटरी है पूरी की पूरी बंद। और जो दूसरी साइड के लोग थे जो ईमानदार हैं, जितने पुराने अहदनामे के भी और नए अहदनामे के भी आज जितने मसीह में, वो आसमान पर या यीशु मसीह ने उनके लिए बेहतर जगह रखी हुई है, ठीक है। सो दैट इज़ बिलीफ ऑफ क्रिश्चियंस, ये हम सब का बिलीफ है और हम सब इस पर ईमान रखते हैं। सो आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। ये अंडरवर्ल्ड का इलाका है, ठीक है, ये अंडरनीथ ज़मीन के नीचे, ये अंडरवर्ल्ड वो हिंदी मूवीज़ वाला नहीं, इंडियन फिल्मों वाला नहीं, अंडरवर्ल्ड ये वाकई ज़मीन के नीचे का इलाका है, एंड इट्स रियल। सो पाताल को और जो जहन्नम है उसमें फ़र्क भी हमें पता होना चाहिए। इधर भी अजाब में है लेकिन ये जहन्नम नहीं है, जहन्नम है फाइनल डेस्टिनेशन। पाताल जो है वो टेम्परेरी, वो वक्ती जगह है जहाँ पे रूहें रह रही हैं। अल्टीमेटली सारी की सारी रूहें जो हैं वो इधर डाल दी जाएंगी जो गैर ईमानदार होगी। लिखा हुआ है कि चले मैं एक दो हवाले आपको पढ़ दूँ इसके हवाले से भी। इधर मुकाशफा की किताब में हमने देखे पहले भी लिखा है कि और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के माल के मौफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए, ठीक है जी। ये आग की झील दूसरी मौत है, सारे के सारे आलम अरवा में जाएंगे, सॉरी आग की झील में जाएगा पूरा आलम अरवा भी, यानी कि जो गैर ईमानदार लोग हैं। Amen. बट वी नीड टू बी एनकरेज्ड कि हमारा हिस्सा जो है वो मेरी जो मेरास है खुदा उन्होंने रखी है वो अच्छी है, वो खूब है, और सादिक जो है वो आराम में रहेगा। सो बी होपफुल एंड बी करेजियस। गॉड ब्लेस यू।